अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर हर सुबह उठते ही तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता और हर दिन जैसे एक जंग बन चुका है, तो सुनो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच की दिशा ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। और ये बातें मैंने किसी फिल्म या किताब से नहीं उठाई है, ये सीधी सीधी जिंदगी के मैदान से आई हैं। वहां से जहां लोग हर दिन मौत से लड़ते हैं, हर सुबह उठते ही मुश्किलों को गले लगाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। और ये बातें शुरू होती है उस एक छोटी सी चीज से जिसे हम सब नजरअंदाज करते हैं, बिस्तर। हाँ, तुमने सही सुना, सिर्फ अपने बिस्तर को सुबह ठीक करना। यही वो पहली सीढ़ी हो सकती है उस इमारत की जिसकी ऊंचाई तुमने सिर्फ सपनों में देखी है। मेक योर बेड। एक नेवी सील अफसर विलियम एच मकरेवन ने जब ये बात दुनिया को बताई तो शायद किसी ने उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब लोग समझे कि एक छोटे से काम में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है, तब उन्होंने देखा कि यही छोटी छोटी आदतें ही हमारी पूरी जिंदगी की नींव बनती है। क्योंकि जब तुम सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करते हो, तो तुम अपने दिन की शुरुआत एक जीत से करते हो। तुम खुद को यह संदेश देते हो कि मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी दुनिया को व्यवस्थित कर सकता हूं। और जब पहली जीत तुम्हारी होती है, तो तुम बाकी दिन की लड़ाइयां भी जीत सकते हो। लेकिन अगर तुम उस छोटी जीत को टाल देते हो, नजरअंदाज कर देते हो, तो तुम अनजाने में अपने दिमाग को बता देते हो कि आज का दिन भी बिखरा हुआ होगा, बेसिर पैर का होगा। और जब एक इंसान दिन की शुरुआत हार से करता है, तो बाकी दिन में भी वो हार को ही न्योता देता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सही नहीं चल रही, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक करो, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को ठीक करो। क्योंकि तुम्हारा बाहरी वातावरण ही तुम्हारे अंदर के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। और ये बात सिर्फ नेवी सील ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती, ये जिंदगी का पहला पाठ है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझते हैं वही आगे निकलते हैं। क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अपने आप को ठीक करने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने आलस्य, अपने डर, अपनी गलत आदतों को हर रोज चुपचाप हराते हैं। और ये जंग कोई बड़ी तलवारों से नहीं लड़ी जाती, ये जंग छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। समय पर उठने से, बिस्तर ठीक करने से, नहाकर साफ कपड़े पहनने से, मोबाइल को साइड में रखकर खुद से बात करने से। और जब तुम खुद से जीतने लगते हो, तभी तुम इस दुनिया से भी जीत सकते हो। और यही पहला सबक है, मेक योर बेड। अपनी पहली लड़ाई सुबह जीत लो, बाकी दिन तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। और जब तुम पहली जीत के साथ दिन की शुरुआत करते हो, तो जिंदगी तुम्हारे सामने कुछ और चुनौतियां फेंकती है। क्योंकि तुम्हारी परीक्षा सिर्फ एक बार नहीं होती, बार बार होती है, हर मोड़ पर होती है। और नेवी सील ट्रेनिंग इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां कोई दिन आसान नहीं होता, हर पल तुम्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होती है। वहां ठंडे पानी में डुबकी लगवाना सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोरने के लिए होता है। वहां रेत से सने कपड़े पहनकर दौड़ लगवाना सिर्फ शरीर की थकान नहीं, बल्कि दिमाग की हिम्मत को परखने के लिए होता है। और जब कोई गलती करता है, जब कोई पिछड़ता है, तो उसे शुगर कुकी बनाया जाता है। यानी बिना किसी वजह के, बिना सवाल किए पूरे शरीर पर रेत लपेटकर पूरे दिन उसी हाल में रहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ ठीक नहीं किया। लेकिन इस सजा का मकसद ये नहीं होता कि तुम्हें शर्मिंदा किया जाए, इसका मकसद ये होता है कि तुम फेल होने के बावजूद मुस्कुराना सीखो। तुम असफलता को अपना दुश्मन नहीं, अपने टीचर की तरह देखो। और जब तुम एक शुगर कुकी बनते हो और फिर भी शिकायत नहीं करते, तब तुम एक सच्चे लीडर बनते हो। जिंदगी में भी जब तुम पूरी मेहनत करते हो और फिर भी हार जाते हो, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो और फिर भी कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, जब तुम सब कुछ देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो तुम्हें भी जिंदगी शुगर कुकी बना देती है, बिना वजह तुम्हें जमीन पर गिरा देती है। लेकिन वहीं पर तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। क्या तुम हार मान लोगे? क्या तुम शिकायत करोगे? क्या तुम दूसरों को दोष दोगे? या फिर रेत झाड़कर दर्द पीकर फिर से खड़े हो जाओगे? क्योंकि असली फर्ज वही निभाता है
जो गिरने के बाद भी उठता है। और ये नेवी सील की ट्रेनिंग नहीं, ये हर उस इंसान की ट्रेनिंग है जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने निकला है। इसीलिए अगर तुम फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में हो। अगर दुनिया तुम्हें बार बार गिरा रही है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ ऐसा है जो दूसरों को डरा रहा है। और जब तुम हर फेलियर को एक चांस की तरह देखना शुरू कर देते हो, जब तुम अपने जख्मों पर मरहम नहीं मिशन लगाते हो, तो उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान हारने के बाद मुस्कुरा सकता है वो किसी भी दिन जीत सकता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची, तो उठो, अपने चेहरे पर रेत लगाओ और खुद को यह कहो कि हां, आज मैं भी एक शुगर कुकी हूं, लेकिन मैं झुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। और एक दिन यही लोग जो आज मुझे गिरा रहे हैं वो मेरे लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले नहीं लड़ी जाती, क्योंकि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें किसी का कंधा चाहिए होता है, कोई जो तुम्हारे साथ उस लहर से लड़े जो तुम्हें निगलने आई है। और नेवी सील ट्रेनिंग में एक छोटी सी नौका होती है, रबर बोट, जो हर टीम को कंधे पर उठाकर दौड़ लगानी होती है, कभी रेत पर, कभी पानी में। और ये नाव सिर्फ एक नाव नहीं होती, ये उस बोझ का प्रतीक होती है जो हर इंसान अपने जीवन में ढो रहा होता है। और जब तुम इस नाव को अकेले उठाने की कोशिश करते हो तो कुछ ही कदम में तुम थक जाते हो, गिर जाते हो। लेकिन जब एक पूरी टीम उसे मिलकर उठाती है, एक साथ चलती है, एक ही ताल में पैर बढ़ाती है, तब वो नाव हल्की लगने लगती है। तब वो नाव सिर्फ बोझ नहीं, एक मिशन बन जाती है। और ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी रिश्ते, दोस्ती, परिवार, टीम वर्क, ये सब उसी नाव की तरह है जो अगर साथ मिल जाए तो कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो तुम अपनी ही सोच की नाव में डूब जाओगे। क्योंकि सच्चा विजेता वो नहीं होता जो अकेले शेर की तरह दहाड़ता है, बल्कि वो होता है जो अपनी टीम के लिए काम करता है, जो दूसरों को ऊपर उठाता है, जो गिरते हुए को थाम लेता है। और नेवी सील यही सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे साथी का पैर कांप रहा है तो तुम उसकी जगह ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि कल जब तुम्हारा शरीर जवाब देगा तो वही साथी तुम्हें संभालेगा। जिंदगी भी ठीक वैसी ही है, आज अगर तुम किसी को सहारा दे रहे हो तो कल तुम्हें कोई थाम लेगा। और ये दुनिया उन्हीं का रास्ता बनाती है जो दूसरों के रास्ते में रोशनी करते हैं। इसीलिए अगर आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई साथ नहीं है, तो पहले खुद किसी के साथ बनो, किसी का भरोसा बनो। क्योंकि जब भरोसा लौटता है तो साथ खुद चलकर आता है। और जब तुम्हारे साथ चलने वाले लोग सच्चे होते हैं तो हर नाव किनारे लगती है, हर तूफान रुक जाता है और हर सपना हकीकत बनता है। और यही तीसरी सीख है, जिंदगी की नाव अकेले मत खींचो, क्योंकि साथ मिलकर चलना ही असली ताकत है। और फिर आता है वो समय जब तुम खुद को अकेले पाते हो, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, न कोई रास्ता दिखता है, न कोई आवाज आती है, और तुम्हारा दिमाग हर पल तुम्हें कहता है कि रुक जाओ, अब और नहीं होगा, अब हार मान लो, अब सब खत्म हो गया है। और नेवी सील ट्रेनिंग में भी ऐसी ही रात आती है जिसे द ड्राउन प्रूफिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें तुम्हारे हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और तुम्हें गहरे ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है। वहां तुम चीख नहीं सकते, भाग नहीं सकते, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, खुद पर भरोसा, अपने अंदर की हिम्मत पर भरोसा, उस सच्चाई पर भरोसा कि चाहे जितना भी डर हो, चाहे जितनी भी ठंड हो, तुम डूबोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे। और यही असली युद्ध है, डर से लड़ने का युद्ध। और यही युद्ध हमारी जिंदगी में भी रोज आता है, जब हम नौकरी खो देते हैं, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब सपने चूर होते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तब हम सब अंधेरे पानी में पड़े होते हैं, हाथ पांव बंधे होते हैं। और तब हमारा इम्तिहान होता है कि क्या हम खुद पर भरोसा रख सकते हैं, क्या हम उस अंधेरे में भी रोशनी की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि डर कोई राक्षस नहीं है, डर सिर्फ एक आईना है
जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो और क्या तुम उस डर को गले लगाकर आगे बढ़ सकते हो। और जब तुम उस ठंडे पानी में डूबते नहीं बल्कि शांत रहते हो, सांस नियंत्रित रखते हो, तो तुम अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण पा लेते हो और तब कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हिला सकती। जिंदगी में भी अगर तुम डरे नहीं, भागे नहीं और उस दर्द को सह लिया तो समझो तुम विजेता बन चुके हो। क्योंकि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब तुम डर को हर बार गले लगाते हो तब डर तुम्हारे सामने झुक जाता है। और यही वो चीज है जो आम इंसान को असाधारण बनाती है। इसीलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि अब बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता, तब खुद को ये याद दिलाना कि तुम्हारे हाथ पांव भले ही बंधे हों लेकिन तुम्हारा हौसला आजाद है। और जब हौसला आजाद हो तो कोई भी गहराई तुम्हें डुबा नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।